हम लोग दिवाली क्यों मनाते हैं? दिवाली को अलग अलग नामों से बोला जाता है। मतलब अगर फॉरेनर्स से पूछो तो वो बोलेंगे कि फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। हम बोलते हैं गुड ओवर इवल, अच्छाई का बुराई के ऊपर। हाँ जी। फिर राम जी वनवास गए थे, वापस आए। तो काफी कुछ है, मतलब जैसे आप करो, लेकिन एक पक्का है कि हमारे भारत के लिए सबसे बड़ा त्योहार है Diwali without fireworks. Sudhir bhai, if you agree with me, Yeah. it's नहीं, no Diwali. नो दिवाली। बात करें बचपन की, आपने अभी बोला कि दिवाली पटाखों के बगैर दिवाली नहीं है। मैं भी अगर अपने बचपन की बात करूं तो दशहरे से हम लोग स्टार्ट हो जाते थे। दिवाली के बाद भी जब पूरा बिल्कुल दुकानों से भी खत्म नहीं होता था तब तक पटाखे चलने ही चलने हैं। आपने कैसे मतलब अपने बचपन में क्या कुछ किया दिवाली पे? अरे भाई, ये जो आपने बात की है ना, अब आपने बचपन की बात छेड़ी है, तो ओके, आई टेल यू वन थिंग। हाँ जी। मेरे ख्याल से आपने भी वही किया होगा, सुधीर भाई ने भी वही किया होगा। हाँ जी। दिवाली की रात पटाखे चलाते हैं, रॉकेट, सब कुछ, रखड़ी, हाँ जी। अनार, सब कुछ चलता है। हाँ जी। अगले दिन सुबह उठ के आप और मैं सबसे ऊपर अपनी छत पे होते हैं, जो बचे हुए पटाखे होते हैं ना, वो ढूंढते हैं। वो ढूंढते हैं। रात वाला कहाँ पे गिरा? जो जला नहीं वो कहाँ पे है, कहाँ पे है? या फिर उसका मसाला निकाल के दीवार पे लगा के फिर उसको भी जलाना। उसको भी आग लगानी। वो मोमेंट मेरे लिए आज भी, जब भी दिवाली होती है, हाँ जी। वो मोमेंट मेरे लिए बहुत प्रेशियस है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित संग्रोहा, आपका होस्ट और दोस्त, आपका तहे दिल से पूरा स्वागत करता हूं आज के प्रोग्राम में और पॉडकास्ट के लिए। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं, वैसे तो वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, बट फिर भी हम थोड़ा बहुत कर लेते हैं। अपने मोंटी भाई जी और सुरदीप जोशी जी, इंडियन सोशल एंड कल्चरल क्लब से। आइए आज हम इनका स्वागत करते हैं। कैसे हो थैंक मोंटी यू जी? अमित जी, बहुत thank you, बढ़िया, thank you, बहुत बढ़िया thank you, अमित जी। बहुत बढ़िया अमित जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आप लोग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके पॉडकास्ट पे मुझे और सुधीर भाई को बुलाने के लिए। थैंक यू। आज हम यहाँ पे हैं, आपके साथ बैठे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। और सुधीर जी कैसा चल रहा है? बस बस बढ़िया। दिवाली के लिए बहुत तैयारियां चल रही है, उसी में व्यस्त है। बट नहीं, बराबर है, इन्होंने जो बोला मोंटी भाई ने कि हमको बुलाया आज, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। दिवाली से अगर बात स्टार्ट करें सुधीर जी, तो अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ऑडियंस को और न्यू जनरेशन का, हम लोग दिवाली क्यों मनाते हैं? दिवाली को अलग अलग नामों से बोला जाता है। मतलब अगर फॉरेनर्स से पूछो तो वो बोलेंगे कि फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है। हम बोलते हैं गुड ओवर इवल, अच्छाई का बुराई के ऊपर। हाँ जी। फिर राम जी वनवास गए थे, वापस आए। तो काफ़ी कुछ है, मतलब जैसे आप करो, लेकिन एक पक्का है कि हमारे भारत के लिए सबसे बड़ा त्यौहार है। और त्यौहार ऐसा है कि मतलब सब लोग उसमें मज़ा लेते हैं, किसी जो भी कारण हो। फेस्टिवल लाइट्स हो, गुड ओवर बैड हो, बिजनेस वाले लोग अपनी क्या बोलते हैं उसको, अकाउंट्स वहाँ से चालू करते हैं। बहुत है, मतलब 4 दिनों में कुछ कुछ चीज़ें होती है अलग अलग। बिल्कुल सही बात है। अलग अलग जो प्रदेश हैं वहाँ पे अलग अलग पूजन के साथ हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे सही। लक्ष्मी जी के पूजन के बाद हम लोग अपना कैलेंडर स्टार्ट करते हैं। और कहीं पे अपने पंजाब में बंदी छोड़ दिवस के साथ स्टार्ट करते हैं। सही। हर एक प्लेस की अलग एक इम्पोर्टेंस है, वहाँ से दिवाली स्टार्ट होती है। अगर इसके साथ ही मोंटी भाई जी, आप थोड़ा सा इसको एलेबरेट करें न्यू जनरेशन के लिए, बच्चों के लिए, तो क्या रहेगा इसमें दिवाली के लिए? अमित भाई, बच्चों के लिए मैं ये बोलूँगा कि भी आज की जनरेशन, जिसको जेन ज़ी कहते हैं, हाँ जी। आज की जनरेशन के लिए उनको मैं बताना चाहूँगा कि भी हाँ जी, दिवाली कितनी हम सब लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, हाँ जी। कितनी इम्पोर्टेंस रखती है। आज माय मॉम एंड डैड और मैं और मेरे आगे बच्चे, सबको, और उनके आगे भी बच्चे, उन सबको पता होना चाहिए कि भी दिवाली हम लोगों के लिए क्या इम्पोर्टेंस है। क्या इम्पोर्टेंस है? जैसे सुधीर भाई ने बोला है, it's not about getting together or festival of lights. It's good versus evil. या आज की डेट में हम सब अपने दिल में, दिमाग में कुछ ना कहीं ना कहीं गुड वर्सेस इविल रखते हैं। हाँ जी।
हमको ये समझना चाहिए दिवाली से। और आज के बच्चे अगर रामायणा को पढ़ें तो उसको उनको पता लगेगा कि भी व्हाट एग्जैक्टली द गुड वर्सेस इविल इज। हाँ जी। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू, मैं ये बच्चों को बोलना चाहूँगा, आज के आगे जनरेशन के बच्चों को, कि भाई गुड वर्सेस इविल, अच्छाई रखो बस। हाँ जी, बिल्कुल सही। इससे आगे कुछ भी नहीं है। हम अपना देश छोड़ के यहाँ पे आए हैं कुछ सीखने के लिए, हाँ जी। कुछ अच्छाई करने के लिए, और हम यहाँ पे आज हमारी दिवाली, व्हेन आई से हमारी दिवाली, इट्स ISCC दिवाली, जो आज से 27 साल पहले शुरू हुई थी। किन्हीं 3 के 4 लोगों ने सोचा कि भी नहीं, हम इंडियंस क्यों नहीं ऐसा कुछ कर रहे हैं। हम उन्हीं की लेगेसी को आगे आज तक लेके आए हैं। आज 2025 हो गया है, मेरे साथ सुधीर भाई हैं, माय टीम इज़ देयर। हम उस लेगेसी को आगे लेके आए हैं, और वो लेगेसी को आगे लेके आने का सिर्फ एक रीज़न है कि भी आज की डेट के बच्चों को हम बता सकें कि दिवाली क्या है। जैसे सुधीर भाई ने कहा, लॉर्ड राम जी एग्जाइल में चले गए सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ, 14 साल का वनवास। हाँ जी। ही केम बैक होम ऑन दैट डे। वो जब घर वापस आए तो सबने अपने घरों को दियों से जलाया। हाँ जी। वो क्यों जलाया? दैट वाज द रीजन फॉर दैट इज गुड वर्सेस इविल। क्या हुआ उनके साथ उन 14 सालों के अंदर, उस चीज़ को हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। और वो 14 साल हमारी ज़िंदगी में आज भी हम हर रोज़ सुबह उठते हैं, जाते हैं अपने काम पे, और हमारे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। हाँ जी। तो वही चीज़ उन्होंने, राम जी ने, लक्ष्मण जी ने, सीता जी माता जी ने हमको सिखाया है कि भाई कैसे अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। चैलेंजेस तब भी थे, आज भी हैं, और ज़िंदगी में रहेंगे भी। ऑब्वियसली ये हमारी जनरेशन में भी आए, हमसे पहले जो जनरेशन थी उसमें भी आए, और जो बच्चों की जनरेशन है उसमें भी रहेंगे ही रहेंगे। और इसके साथ ही सुधीर जी, आपने एक्सप्लेन किया इंडियन सोशल एंड कल्चरल क्लब। अगर हम बात करें तो ये कहाँ से स्टार्टअप हुआ, कैसे आप लोगों ने इसकी एक विधि बनाई कि यस वी शुड टू बी स्टार्ट हेयर इन न्यूजीलैंड एंड क्राइस्टचर्च? तो मतलब 1997 में कुछ लोगों ने सोचा कि यहाँ जो क्राइस्टचर्च में भारतीय लोग हैं, हाँ जी। उनके लिए कोई ऐसे क्लब है ही नहीं, तो इसीलिए 97 में उन्होंने बनाया। और फिर उस समय तो बहुत कम लोग थे, मेरे ख्याल से 10 या 15 लोग थे खाली। फिर मैं यहाँ पे 2002 साल में आया क्राइस्टचर्च में। हाँ जी। और 2002 में मैंने पहली दिवाली अटेंड की। मैं अक्टूबर में आया, दिवाली का फर्स्ट प्रोग्राम ICC का था। हाँ जी। वो मेरे ख्याल से एवेंडेल नहीं, एवनसाइड हाई स्कूल में था। अच्छा ही। तो मैं तो खुश हो गया, यहाँ आया पहली बार, मतलब बाहर देश में आया, देखा अपने बहुत सारे भारतीय वहाँ है, तो अच्छा लगा मुझे। तो अराउंड 23 से मैंने फिर एक्टिवली ICC में शुरू किया। तो उन दिनों में तो मतलब थोड़ा मतलब बताऊं कि दिवाली कैसे इवॉल्व हुई है। हाँ जी। तो उन दिनों में मतलब अभी तो मतलब हम लोग इतनी बड़ी बनाते हैं, दिवाली मनाते हैं। उस समय ज़्यादा से ज़्यादा हमारा 1000-1500 का बजट होता था डॉलर का। अरे बाप रे। और स्कूलों में हम लोग करते थे, और अगर 300 भी लोग आ गए तो, क्योंकि हमारे भारतीय लोग होते थे और कोई गोरे को लेके आते थे, तो हम लोग बोलते थे अरे वाह वाह फुल हाउस हो गया करके। तो काफ़ी सालों तक हम रुडोल्फ स्टाइनर स्कूल है उधर करते थे। उसके बाद धीरे से एक साल हमने सोचा चलो कैथेड्रल स्क्वायर में ट्राई करते। हाँ जी। तो वो भी बढ़िया हो गया। फिर विक्टोरिया स्क्वायर में किया, वो भी बहुत अच्छा हो गया। फिर धीरे धीरे हमारा हौसला भी बढ़ते गया, पैसा भी आने लगा। तो 1500 से आज ऑलमोस्ट 50 गुना हमारा बजट होता है। लेकिन ऐसे मतलब हम लोग आए हैं। एक तो समय ऐसा था, हमें याद है कि जो मेंबर सब आए हुए थे, तो हम कमेटी मेंबर्स ने एक कमेटी मेंबर के गैरेज में खाना बना के सबको खिलाया। पैसे नहीं थे, तो जितने पैसे थे उसमें बोला चलो हम ही बनाएंगे। तो पूड़ी बनाई,
ये छोले बनाए और 2-4 पापड़ वापड़ ये सब करके लोगों को खिलाया हमने। बहुत बहुत अच्छी बात है। मतलब जहाँ से आप लोग एक स्टार्टअप को लेके आए और आज 2025 में ये एक क्राइस्ट चर्च का सबसे बड़ा इवेंट बन गया है। वन ऑफ द हाँ बिगेस्ट जी, इवेंट हाँ जी, है। हाँ जी। और इसके साथ ही अगर सुधीर जी बात करें टाइम टू टाइम, आप लोगों ने उस टाइम क्या चैलेंजेस थे जो फेस किए इसको स्टार्टअप करने में और इसको इम्प्रोवाइज करने के लिए? चैलेंजेस तो ये थे सबसे पहले कि पैसा नहीं होता था। हाँ जी, तो पैसा नहीं होता था तो जितना है उसी में चला लो जो भी है। हाँ जी, तो जैसे हमने कहा कि खाना भी हम ही बनाओ। फिर मुझे याद है अगर स्टेज पे कुछ चल रहा है तो अभी तो प्रोफेशनल लोग हैं वो सब लाइटें वाइटें लगाने के लिए। मैं ही भागता था साउंड एडजस्ट करने के लिए, मैं ही लाइट लगाता था। हम लोग ही सब जो है वो करते थे। हाँ जी। तो ऐसे कर करके लेकिन बहुत मज़ा आती थी क्योंकि हर मतलब पैशन था। पैशन था हाँ कुछ करने का, हाँ, कुछ कल्चर को सिखाने का, सिखाना है, बराबर है, अपने कल्चर को दूसरे देश में ले जाकर दूसरों को बराबर सिखाना। है। क्या दिवाली है, हम लोग क्यों मनाते हैं, तो वो एक है। हाँ और जी, दूसरा जो बच्चे होते हैं हम्म, वो अपना हुनर दिखा सकते हैं स्टेज के ऊपर। हाँ जी, तो वो भी हुआ करता था। और जब क्राइस्टचर्च में पहला अर्थक्वेक हुआ तो उस साल तो क्या होगा क्या नहीं पता नहीं था। पता नहीं था। तो उस साल 2011 मैं में। प्रेसिडेंट था। हाँ जी, तो हम लोगों ने मेयर से बात की तो मेयर बोला नहीं ये तो होना ही चाहिए, दिस विल बी द फर्स्ट बिग इवेंट। लोगों को उत्साह आ जाएगा उसकी वजह से क्योंकि सब अर्थक्वेक के एकदम बाद अर्थक्वेक में ये हुए थे। खाली हो गया था। हाँ तो उन्होंने क्राइस्टचर्च सिटी काउंसिल ने हमको बोला नहीं करना ही चाहिए इसको। हाँ तो जी, हमने विक्टोरिया स्क्वायर में किया था वो। हम्म, तो वो मुझे याद है बहुत बढ़िया था। मतलब उन दिनों में मैं क्या बताऊं, अभी तो कचरा जमा करने के लिए भी हम मतलब प्रोफेशनल मतलब लोग रखते हैं, सब कुछ करते हैं। वहाँ तो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी सब हम लोग सब घर जाने के बाद में वो बुशेस के बीच में से निकाल के कचरा जमा करो साफ करो सब हम ही करते थे। बट मज़ा आता था। मजा आता था। हाँ अगर एक चीज़ नहीं बदली है उन दिनों से अब तक, अभी तक आईएससीसी में जितने भी लोग काम करते हैं ऑफिस बेरर हो या दिवाली के लिए काम, ऑल ऑफ देम आर वॉलंटियर्स। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बड़ी एक बात है। पैसा नहीं लेते, हमारा ही पैसा जाता है लेकिन हम सब इसलिए करते हैं कि पैशन है, हमको पैशन अच्छा है। लगता है ये करना। पैशन के साथ साथ अगर बात करें तो न्यू जनरेशन भी सीखती है। उनको कल्चर के बारे में पता लगता है कि यस दैट्स आवर कल्चर, और जहाँ से हमने अपने बुजुर्गों से सीखा, सही। ठीक है, और वही कल्चर आगे जाके बच्चों ने सिखाना है आगे जाके, तो वो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस तो रहती है। ये बाकी वॉलंटियर कोई भी काम है, अगर बात करें बिना वॉलंटियर्स के और बिना एक अनुशासन के तो वो नहीं चल नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। अमित जी, आई वांट टू ऐड, मैं एक चीज़ उसमें ऐड करना चाहूँगा जो सुधीर भाई ने बोला है कि विदाउट द सपोर्ट ऑफ आवर ओन कम्युनिटी हाँ जी, ये नहीं हो सकता। हाँ जी, बहुत बड़ी बात है। मुझे याद है मैं 2007 में जैसे सुधीर भाई ने बोला, आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम जब मैं पहली बार सुधीर भाई को मिला था, वो था 2007 में वुल्फ बुक अरीना में दिवाली करते थे। तभी हॉर्न कासल होता है। हॉर्न कासल, तब उस टाइम पे आज वो वुल्फ बुक अरीना, सॉरी थैंक यू वेरी मच फॉर करेक्टिंग मी, बट उस टाइम पे हॉर्न कासल अरीना, हॉर्न कासल, हाँ जी। और उस टाइम पे सिर्फ एंड ओनली 7,000 पीपल वर अलाउड अंदर क्योंकि उसकी कैपेसिटी उतनी थी। कैपेसिटी उतनी थी। मुझे आज भी याद है मैं लाइन में लगा हुआ 2 घंटे तक, क्योंकि वो मेरी न्यूजीलैंड में मेरी पहली दिवाली थी। द टाइम आई वेंट इनसाइड आई फेल्ट कि भाई मैं इंडिया में हूँ। वो परफॉर्मेंस, वो वाइब, वो एक अंदर का जो आता है ना कि अरे यार नहीं, मुझे याद है मैं और मेरे काफ़ी बेस्ट फ्रेंड्स सब लोग वहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं, वेट कर रहे हैं अंदर जाने के लिए। बहुत लोग निराश होके भी चले गए वापस कि अरे यार हम लाइन में नहीं लगना चाहते। बट इनका, और जो जो सुधीर भाई ने बोला 1997 में जब इन्होंने शुरू किया, जिन 4 लोगों ने शुरू किया, आज 2023 का मैं नंबर्स आपको दे सकता हूँ। 2024 के नंबर्स नहीं मैं दे सकता क्योंकि उस टाइम पे बारिश हो गई थी। हाँ जी, हमारे भगवान जी हमारे से नाराज थे थोड़ा बट 2023 एन अप्रोक्सीमेट नंबर्स वाज 38,000 पीपल। अरे बाप
बहुत बड़ी कम्युनिटी। इमेजिन दैट 7,000 जो एक कमरे के अंदर होते थे और आज 30,000 दिवाली के अंदर आते हैं। और उसके बहुत बड़ा पहले event। तो 200-300 होते थे। उससे पहले 200 जो इन्होंने पहले जब बोला स्टार्ट कि किया भाई, आप लोगों yes, ने, हाँ जी, इन्होंने जब सभी शुरू किया। फैमिलियों ने मिलके फैमिली एक वाले स्टार्ट मिलके किया, हाँ करते जी। थे। और आज हमारे साथ इतने लोग जुड़ गए हैं, हम्म, इतनी कम्युनिटीज जुड़ गई हैं, इतने स्पॉन्सर्स जुड़ गए हैं जिनको पता है कि भाई हाँ जी, यस, ये एक ऐसा इवेंट है जैसे क्रिसमस इन द पार्क होता है हाँ जी, साल में एक बार। दिवाली इज वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट लाइक इन क्राइस्टचर्च। यस, पूरे साउथ आइलैंड में। पूरे साउथ आइलैंड में तो मैं, चलो मैं ये नहीं कहूँगा, आई एम नॉट गोना ब्रैग अबाउट इट, बट क्राइस्टचर्च में मैं ये कहना चाहूँगा कि भी क्राइस्टचर्च के अंदर क्योंकि आजकल हमारे बहुत सारे भाई बहन हर अपने सबर्ब्स के अंदर दिवाली करते हैं, बट क्राइस्टचर्च के अंदर ये हमारा सबसे बड़ा इवेंट है, सबसे बड़ा इवेंट है। जहाँ पे मैं सिर्फ ये नहीं बोलूँगा अमित जी कि भाई इंडियंस लोग आते हैं, यूरोपियंस आते हैं, साउथ अफ्रीकन आते हैं, मैक्सिकन आते हैं, मल्टी कल्चरल, देख वो आके उनको मज़ा आता है, एंजॉय करते हैं वो सब लोग। एंजॉय करते हैं, वो परफॉर्मेंस को एंजॉय करते हैं, गुड, वो खाने को एंजॉय करते हैं, रियली गुड, या वो हमारे फायरवर्क्स को एंजॉय करते हाँ हैं, जी। वो सारा कुछ एंजॉय करते हैं। हाँ जी, नहीं बिल्कुल सही बात है आपकी। एक आपने जो कठिनाइयों को बोल रहे हाँ ना जी, बताया ना, हाँ जी, तो 2010 का मुझे 2 चीज़ याद है जो हाँ जी। थोड़ी मज़ेदार भी है हाँ जी, कि मुझे भी याद है। सुबह को हम लोगों ने सारे स्टॉल लगा दिए और उन दिनों में क्या कि बजट कम था, हाँ तो जी। स्टॉल भी थोड़े कच्चे वाले टाइप थे हाँ जी, और स्टॉल तभी तो हम खुद ही लगाते थे, सब वॉलंटियर मिलके, कोई आके लगाता नहीं था हमारे लिए। तो अराउंड 12 बजे स्टॉल लगा दिए और हम बोले चलो घर जाएंगे कपड़े वपड़े बदलने के लिए। तो कुछ लोगों को वहाँ रखा था, मैं घर में पहुँचा नहीं पहुँचा, मुझे फ़ोन आ गया, बोलता है नॉर्वेस्टर आ गया है जोर का, सारे उड़ रहे हैं हमारे। हाँ जी, तो फिर बोला कैसे करें, फिर वापस तुरंत वहाँ पहुँच गया, कैसे तो भी करके हमने वजन वजन रख के उसको कर दिया। हाँ जी, ठीक है। बाद में जितने भी फूड स्टॉल वाले थे, अर्थक्वेक के बाद पहला था, किसी को पता नहीं था कितने लोग आएंगे क्या आएंगे, तो खाना ज़्यादा नहीं उन्होंने लाया था। तो फूड स्टॉल वालों ने 3-3 बार रेस्टोरेंट में जाके सामान लेके आए, इतने लोग आए। और आखिर में मेरे कोई फ्रेंड्स मुझे बताए कि फिर भी खाना बचा नहीं था, वो जाके बाहर खाना खा के आए। अरे बाप रे, इतनी बड़ी गैदरिंग उस और टाइम किसी को अंदाजा नहीं था ना, क्योंकि लोगों को लगा अर्थक्वेक हो गया है पता नहीं, लेकिन लोगों ने सोचा, गोरे भी, कि नहीं नहीं ये बड़ा हो रहा है तो चलो, एक ये होता है ना कि जो हाँ जी। रिलीफ होता है वो उस समय हुआ था। बहुत बहुत ही अच्छी बात है उस टाइम की जो आपने एक्सप्लेन की है कि कठिनाइयों के साथ साथ भी आपने कभी मतलब एक किसी को छोड़ा नहीं है, उम्मीद को नहीं छोड़ा, आप उसको साथ लेके लगे रहे और इसको आज इतना बड़ा इवेंट बन गया है सही सब क्राइस्टचर्च का, जैसे अभी मोंटी जी ने बताया। और इसके साथ ही अगर बात करें सुधीर जी, जो दिवाली से अलग भी अगर कोई इवेंट या कोई कल्चरल एक्टिविटीज़ ग्रुप क्लब अपना लेके आता है या क्या इसमें होता तो दिवाली हमारा सबसे बड़ा होता है, है? हाँ जी, लेकिन काफ़ी सालों तक हमने मिड विंटर करके एक करते, तो वो सारा जुलाई अगस्त में होता है। तो जनरली हम लोग अगस्त में करते हैं कि मतलब हमारा जो इंडिपेंडेंस डे है हाँ जी, उसके थीम के साथ में कुछ हो सके, ओके, तो वो मिड विंटर बोलते हैं। फिर कुछ सालों तक हमने ये जो अपना सांता परेड होती है हाँ जी, उसमें भी अपना फ्लोट लगाया हुआ था। ओके, फिर बाद में जनरली साल जब शुरू होता है तो हम ISCC मीट्स करते हैं, तो वो फ्री इवेंट होता है, नए लोग आते हैं, एक दूसरे से पहचान होती है, हम लोग बोलते हैं है ISCC, आप जुड़ जाओ। तो इसके लिए मीट एंड ग्रीट जैसे होता हाँ है, जी। गेम्स होते हैं, ये होते हैं, तो ये टाइप के ऐसे छोटे मोटे प्रोग्राम तो चलते रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, नहीं सही है। बट ऑन दैट नोट, जो आपने सुधीर भाई से पूछा है, विद सुधीर भाई's ब्लेसिंग्स, बिकॉज ये हमारे आज की टीम में हमारे सबसे एक्सपीरियंस अरे और हमारे पुराने मेंबर हैं। आज अगर मेरी टीम के बारे में पूछें तो येस, आई हैव गॉट सम यंग ब्लड्स, बट ये एक एक्सपीरियंस पर्सन है जो हमको गाइड करते हैं, हाँ जी, जो हमको एक हमेशा एक घर के अंदर होता है ना कि जो आदमी
आपको रास्ता Experience, दिखाता हाँ है जी। कि ये रास्ता है, उसके बाद आप आगे कुछ भी करिए। हाँ जी। सो विद द हेल्प ऑफ सुधीर भाई हम लोग आई वांट टू इंक्लूड, मैं और भी चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ जो आपका हाँ जी। सवाल था अमित हाँ जी। जी। हम लोग IICC के अंदर काफ़ी सारे ऐसे स्मॉल सेमिनार्स भी करते हैं जहाँ पे आइदर इट्स डोमेस्टिक वायलेंस, हाँ जी। आइदर इट्स फर्स्ट होम बायर्स, आइदर इट्स डायबिटीज के ऊपर किया था। यस हाँ जी। द वन ऑफ द बेस्ट वन जो हमारा सबसे अच्छा गया है हमारा सेमिनार, दैट वाज अ डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस। और with you and your viewers, I would say thanks to the people जो हमको सुन रहे हैं कि अगर आपको कोई भी तकलीफ है, either it's male, female, anyone, एनीवन। please come to us. Yep. We are there to help. हाँ जी। एंड वो हमारा अमित जी सबसे अच्छा था, क्योंकि द मेन थिंग वाज जो क्वेश्चंस आए थे हमने अनोनिमस, आज भी मैं उन सब के नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो एक प्राइवेट वो ना बिल्कुल प्राइवेसी के सही है, कारण। बिल्कुल सही है। हाँ जी। बट आई वाज सरप्राइज दैट के not just the females, it's the males and everyone is getting this. So वो भी हम करते हैं, प्लस हमारा आपके माध्यम, आपके पॉडकास्ट के माध्यम हाँ से जी। हाँ जी। अनाउंस कर रहे हैं। यस, आज हम अनाउंस कर रहे हैं हाँ जी। कि हमारा एक नया IICC का इवेंट शुरू हो रहा है विच इज़ कॉल्ड सेकेंड इनिंग्स। सेकंड इनिंग्स। या सो सेकेंड इनिंग्स इज, जैसे आपके पेरेंट्स आए हैं या हाँ मेरे जी। पेरेंट्स आए हैं और वो यहाँ पे घर पे बैठे रहते हैं क्योंकि हम काम पे चले जाते हैं, हाँ जी। आप भी काम पे जाते हैं, मैं हाँ भी जी। जाता हूँ काम पे। तो जब पेरेंट्स आते हैं वो घर पे सिर्फ बैठ के टीवी देखते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। हम लोगों ने उनके लिए एक क्लब शुरू किया है कि वो सब जन मिलके, सिर्फ पेरेंट्स हाँ जी। वहाँ पे आएं, उनके लिए हम लोग गेम्स, मूवी नाइट, यस। either we can take them to Hamner also, गेट traveling, टुगेदर। get तो together. या क्योंकि मैं जिस गली में रहता हूँ उनकी 2 गली छोड़ के शायद मेरा एक और इंडियन भाई और बहन हो वहाँ पे, हाँ जी। वो जलंधर से हो, हाँ जी। वो मकसूदा से है, वो हरियाणा से है, हाँ वो जी। कहीं पे इंडिया में कहीं से भी है, बट मेरे पेरेंट्स को नहीं पता वो हैं। हाँ जी। बट अगर वो बात नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं, तो नहीं हो पाएगा। नहीं होता, नहीं, बिल्कुल सही बात है। काम की वजह से और बच्चों की बिजी स्केड्यूल की वजह Yes. से बहुत से पेरेंट्स हैं वो घर में ही रह जाते हैं। Yes. बहुत ही एक सालाना योग मैं कहूँगा कि ये एक अच्छा और ये काम दिवाली start के किया टाइम है। पे ही ज़्यादा समर में हाँ लोग जी, यहाँ हाँ आते जी, हैं। क्योंकि हम लोगों, दिस इज़ द फेस्टिव सीजन, Yes. फेस्टिव सीजन, हॉलीडे सीजन। Yes. हम लोगों की दिवाली से छुट्टियां स्टार्ट होती हैं, सही। यहाँ पे क्रिसमस पे जाके ब्रेक लगना है हैप्पी न्यू ईयर के बाद। तो स्टार्ट विद दिवाली यस, और ब्रेक क्रिसमस के बाद जाके ब्रेक लगना है। तो हर कोई इंडिया से प्लान करता है पेरेंट्स को, यस दिस इज़ द बेस्ट टाइम, समर टाइम, न्यूजीलैंड है, कितना खूबसूरत है, आप आओ यहाँ देखो। दिन भी बड़े होते हैं और उसके साथ साथ आप कहीं पे भी विजिटिंग करते हो या आते हो, सही, जाते हो या गेस्ट आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हर कोई बंदा यही प्लान करता है कि यस इंडिया में विंटर टाइम है, स्टार्ट होने वाला है, यहाँ पे समर टाइम स्टार्ट होने time वाला है, है। हाँ जी। पेरेंट्स यहाँ पे आएंगे तो अच्छे से रहेंगे, बच्चों के साथ जाएंगे। और ये बहुत ही अच्छी बात है जो आपने आज यहाँ पे एक्सप्लेन की। और और आपके हाँ जी, आपके पॉडकास्ट के थ्रू ही माध्यम, हम हाँ। Thank you so रिलीज much. कर रहे हैं हाँ आज। जी, क्योंकि पता नहीं अभी किसको। अभी किसी को नहीं पता, जैसे सुधीर भाई ने बोला किसी को नहीं पता। आपके पॉडकास्ट के माध्यम के थ्रू हम ये रिलीज कर रहे हैं कि हम एक नया सेकेंड इनिंग्स शुरू कर रहे हैं। और आई विल गिव एन एग्जांपल टू योर व्यूअर्स आल्सो। मैं बेलफास्ट में रहता हूँ। हाँ जी, मेरे घर के साथ एक फैमिली है जो पंजाबी फैमिली, जिन्होंने उनके पेरेंट्स आए, तो उनके मैं पेरेंट्स को मिलने गया। मैं कहा अंकल की करते हो तुसी सारा हाँ जी, हाँ दिन, जी। सॉरी इफ पंजाबीज ओके, दैट्स ओके, एवरीथिंग इज ओके। हाँ मैं कहा तुसी की कर रहे हो सारा दिन हाँ बैठ के? जी। कहते मैं तो टीवी देख देना। मैं कहा चलो आओ, चलो मिल घूम के आऊंगे। लेट्स गो फॉर हाँ अ जी, वॉक। हाँ जी, मैं उन्होंने नॉर्थलैंड सुपर सेंटर दिखाया थे,
ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਈ ਸੌ ਅ ਇੰਡੀਅਨ ਪਰਸਨ ਵਾਕਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੰਕਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਐਂਡ ਹਾਂਜੀ। I introduced that uncle to him. यस। That was the day. Today, आज वो दोनों जाने दोस्त हैं। अरे वाह, क्या आज बात वो है। दोनों जाने आपकी वजह से आपस कोई में मिलते हैं, हाँ कॉफी जी। पीने जाते हैं, कहीं घूमने जा, और हर दूसरे तीसरे दिन जब मैं काम पे जा रहा होता हूँ तो मैं उनको देखता हूँ वो दोनों जाने वॉक कर रहे हैं। हाँ जी। फॉर मी वो मेरे लिए बहुत खुशी का एक होता है कि भी अरे मैंने किसी को मिलाया इंट्रोड्यूस है, कराया या चाहे वो एक दूसरे की लैंग्वेज को ना समझ पाए, वो चाहे साउथ इंडियन से हैं चाहे वो कहीं से हैं, बट एटलीस्ट वो दोनों जाने साथ में वॉक कर रहे हैं और उनका टाइम स्पेंड हो रहा है। वो शायद शाम को बैठ के दो लगाते भी हों, हाँ जी। वो शाम को जाके कॉफ़ी पीते हों, शाम को कहीं मूवी देखने जाते हों, बट एटलीस्ट आई एम हैप्पी दैट आई डिड दैट वन फॉर देम। एंड यही हमारा सेकेंड इनिंग्स। And plus, Sudhir bhai doing that Seva Mandali also. So we are doing similar things to that one also. अरे वाह, बहुत सही है। Yes. नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने यहाँ पे ऑडियंस के सामने ये इंट्रोड्यूस किया। थैंक यू सो मच। Thank you. और इसके साथ ही अगर बात करें दिवाली Yes. दिस ईयर, सो मोंटी जी क्या लेके आ रहे हो अब की बार? कहाँ पे है, क्या सब कुछ लेके आ रहे हो? दिवाली भाई, जैसे आपने पहले बात की सुधीर भाई से और आपने भी बोला है अमित जी, हाँ जी। दिवाली जैसे सबसे बड़ा इवेंट है क्राइस्टचर्च का, हाँ जी। साउथ आइलैंड क्राइस्टचर्च का। हम इस बार दिवाली हमारी हो रही है QE2 पार्क में। हाँ जी। 25 अक्टूबर को 2 बजे से शुरू होके रात को 9:30 बजे हमारे फायरवर्क्स होंगे। सो 10 बजे तक वी आर गोना फिनिश दैट वन। हाँ जी। बट इस बार द मेन थिंग इज यू गॉट पार्किंग। पार्किंग या पिछले 3 साल जब हम पहले कहीं और कर रहे थे, बहुत सारी मेरे को फीडबैक और मेरी टीम को फीडबैक आई कि भाई पार्किंग नहीं है, हमारे पास बच्चे हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, दे कांट वॉक, उनको 2-3 किलोमीटर वॉक करना पड़ता है। इस बार हमारा मेन रीज़न QE2 पार्क में करने का यही है कि आप लोगों के लिए सहूलतें हैं पार्किंग के लिए। हाँ जी। यहाँ पार्क कीजिए और सामने इवेंट है। एंड इट्स जस्ट गोल्ड कॉइन, जिसको यहाँ पे गोल्ड कॉइन कहते हैं, मतलब $2 या $1, जो भी आपका मन की इच्छा है आप पार्किंग के लिए दीजिए, क्योंकि all the money which you gonna give us, that is gonna help the community हाँ जी। to do this event. हाँ जी। And we have got 450 plus parking this year at QE2 parking. That's good. So वहाँ पे हो रहा है on 25th of October, which is Labor Weekend. I hope to see everyone there. हाँ जी, नहीं सही है। और परफॉर्मर कितने हैं? अरे हाँ, 200 plus performers. अरे बाप रे, बहुत बड़ी लिस्ट है। भाई ये बच्चे जो हैं, either it's kids, girls, boys, Bhangra team, Maharashtrian team, Gujarati team, South Indian, सभी culture. they're working really बहुत hard मेहनत कर रहे हैं। from last 1 year. अगर आप पिछले साल का देखें ना अमित जी, sorry I'm just interrupting you, but अगर आप पिछले साल का देखें, पिछले साल हमारे दिवाली पे बारिश हो गई थी। हाँ जी। हाँ जी, हो गई थी। हाँ जी। बारिश होने के बाद नॉर्मली क्या होता है, इवेंट्स कैंसिल हो जाते हैं। सो माई टीम एंड एवरीवन वेंट टू द परफॉर्मर्स एंड सेड आप क्या करना चाहते हो? नो, वी वांट टू परफॉर्म। अरे बाप रे। उन्होंने परफॉर्म किया स्टेज पे एंड वी वेंट लाइव ऑन द फेसबुक पेज एट दैट टाइम एंड वी गॉट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ व्यूज, बट इट्स द हार्ड वर्क। और हम लोग सिर्फ उन बच्चों के लिए कर रहे हैं ये इवेंट। जैसे सुधीर भाई ने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि ये एक उन बच्चों का एक कॉन्फिडेंस लेवल ओपन करने के लिए एक स्टेज है। हाँ जी। आज अगर हम उनको वो स्टेज देते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल ओपन होता है और कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो बच्चा कहीं पहुंच जाता है। हाँ जी। तो याद रखता है, कल्चर को याद रखता है, पेरेंट्स को। हाँ जी। हाँ जी। और एक मज़े की बात है कि मैं यहाँ अभी 23 साल से हूँ। हाँ जी। 23 साल में पिछले साल
पहली बार बारिश की वजह से प्रॉब्लम है। अरे बाप रे। नहीं तो देखो- कभी दिवाली के समय बारिश नहीं थी। सुधीर जी, वेदर के ऊपर किसी का कंट्रोल हाँ। नहीं है, वो तो कहीं पे भी कभी भी खराब हो सकता है। बट लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्लब ने, ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सहयोग से किसी इवेंट को कम्युनिटी के पास लेके आए हैं विद परफॉर्मेंसेस, बेस्ट परफॉर्मेंसेस, और उसके बाद वो सफल होता है या नहीं होता वो देखो भगवान के हाथ में होता है। बट लेकिन हम लोग सभी इंसान हैं, वी डोंट नो। हमसे जो हो सके हाँ हम जी, करेंगे, करते हैं। करते हैं। जैसे कृष्ण जी कहते हैं, कर्म कर फल की फल इच्छा की मत इच्छा कर। मत कर। सही, हाँ जी। बिल्कुल। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है जो आपने बोली। पर इसके साथ साथ अगर परफॉर्मेंसेस के साथ अगर नेक्स्ट मूव में जाएं, फूड में क्या है मोंटी जी? अरे भाई फूड, ओहो, इस बार वंस अगेन जो भी आएगा वहां पे हाँ जी। उनको वैरायटी ऑफ फूड्स मिलने वाला है। हम्म, हमारी अपनी कम्युनिटी के लोग हम्म, हमारे को सपोर्ट करते हैं। हाँ जी, करते हैं, सभी करते हैं। जितने भी लोग हमारे को पिछली दिवाली, आज मुझे दिस इज माय 7th ईयर इफ आई एम नॉट रॉन्ग सुधीर भाई, मुझे 7 साल हो गए हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन सोशल कल्चर क्लब, वर्किंग विद दिस लवली जेंटलमैन। फूड आपको अमेजिंग मिलने वाला है। हम्म, इट्स गोना बी वैरायटी ऑफ फूड। हाँ जी। यस, इंडियन फूड डेफिनेटली, बट इस बार थोड़ा सा और वो क्या, नेपलीज मोमोज, हाँ जी। मेडिटेरेनियन फूड हाँ जी। एंड एवरीथिंग ऑल्सो, वहाँ पे भी वो भी आपको मिलेगा। वी हैव गॉट अराउंड 20 प्लस फूड स्टॉल है और फूड 20 ट्रक्स है, plus, और अरे फूड बाप ट्रक भी है अलग से। यस 20 प्लस जो मैं आपको कह रहा हूँ, जो सुधीर भाई कह रहे हैं, वो फूड स्टॉल्स हैं, प्लस द फूड ट्रक्स ऑल्सो। सो फूड ट्रक्स के अंदर यू विल गेट मोर हाँ वैरायटी जी, उससे मतलब और ज़्यादा वैरायटी बढ़ गई है। तो ये तो बहुत बड़ा ही अब की बार प्रोग्राम कर और दिया है बच्चों के मोदी लिए भाई। खेल वेल भी है। जैसे अमित जी, आप तो चलो हरियाणा से हैं। हाँ जी। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਈਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਮੇਲਾ ਜਾਈਦਾ, हम्म, ਭੰਗੂੜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। लगते हैं जी। इस साल once again we are bringing rides for the बच्चों के kids लिए, अरे वाह। and it's going to be amazing. Different rides what we have got last year. हम्म, Plus because ਸਾਡਾ venue ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ different ਆ, हाँ जी। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ different ਹੋਣ ਕਰਕੇ हम्म, we have got more rides, हम्म, more decorations, हम्म, more performers, हाँ जी। more kids dancing on there, हाँ जी। and plus the fireworks. फायरवर्क्स बहुत सही। दिवाली विदाउट पटाके दिवाली दिवाली नहीं नहीं हो ਸਕਦੀ। है। बिल्कुल सही है। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, हाँ जी। ਬਟ ਟੁਡੇ every Diwali we try to bring it up that one. हम्म, And Diwali without fireworks, Sudhir bhai, if you agree with me, Yeah, there's no Diwali. it's नहीं, no Diwali. नो दिवाली। अगर मोंटी जी इसके साथ बात करें बचपन की, अब आपने अभी बोला कि दिवाली पटाखों के बगैर दिवाली नहीं है। मैं भी अगर अपने बचपन की बात करूं तो दशहरे से हम लोग स्टार्ट हो जाते थे। दिवाली के बाद भी जब पूरा बिल्कुल दुकानों से भी ख़त्म नहीं होता था तब तक पटाखे चलने ही चलने हैं। आपने कैसे मतलब अपने बचपन में क्या कुछ किया दिवाली पे? अरे भाई, ये जो आपने बात की है ना, अब आपने बचपन की बात छेड़ी है, तो ओके, आई टेल यू वन थिंग। हाँ जी। और मेरे ख्याल से पता लगना चाहिए, बच्चों को भी पता लगना चाहिए व्हाट मोंटी जी क्या किया है बचपन में। वही। मेरे ख्याल से आपने भी वही किया होगा, सुधीर भाई ने भी वही किया होगा। हाँ जी। दिवाली की रात पटाखे चलाते हैं, रॉकेट, वो सब कुछ, रखड़ी, हाँ जी। अनार, सब कुछ चलता है। हाँ जी। अगले दिन सुबह उठ के आप और मैं सबसे ऊपर अपनी छत पे होते हैं, जो बचे हुए पटाखे होते हैं ना, वो ढूंढते हैं। वो ढूंढते हैं। रात वाला कहाँ पे गिरा, वो जो जला नहीं, वो कहाँ पे है, कहाँ पे है। या फिर उसका मसाला निकाल के दीवार पे लगा के उसको उसको आग भी लगानी, जलाना। उसको भी आग लगानी। सो वो मोमेंट मेरे लिए आज भी, जब भी दिवाली होती है, हाँ जी। वो मोमेंट मेरे लिए बहुत प्रेशियस है। अरे वाह। द अदर थिंग, चलो हम आज मैं अपने बच्चों के साथ यहाँ पे हूँ, अपने माँ बाप के साथ नहीं हूँ।
बट सेलिब्रेटिंग दिवाली अपनी फैमिली के साथ, हाँ जी। अपने क्लोज वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, वो एक अलग चीज़ होती है। अलग चीज़ होती है। आपने भी किया होगा, हाँ जी। क्योंकि हम लोग चलो ये थोड़े हमारे से सीनियर हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम दोनों ने किया होगा कि भी अपने घर वालों से पहले दोस्तों के साथ जाके हम हाँ। थोड़ी सेलिब्रेट करते थे दिवाली। हाँ जी, उसके बाद घर आके फिर अपने फैमिली के साथ आतिशबाजी करनी। हाँ जी। आज की डेट में इंडिया थोड़ा डिफरेंट हो गया है। डिफरेंट है। हाँ जी, We have to look at the environment and everything, and we have to, हाँ जी, you know, at the end of the day we have to keep happy of mother nature. हाँ जी। बट अगर आप पुरानी बातें करो तो मेरे भाई बहुत सारी बातें हैं जो आज कर सकते हैं, जिसमें हमको 2-3 घंटे लग जाएंगे। जैसे आमिर खान का वो याद है, एक पॉडकास्ट आया था जो सिर्फ 1 घंटे का होना था, 5 घंटे का चला गया हाँ जी, था, हाँ जी। वरना वो हो जाएगा हमारे साथ। कोई बात नहीं मोंटी जी, ये तो अपना ही घर वाला काम है। बट जो पुरानी यादें हैं वो हैं अपने माँ बाप के साथ हाँ बैठ जी। के लक्ष्मी पूजा करना, हम्म। माँ बाप के साथ बैठ के वो मिठाई खाना, हाँ जी, वो घर के अंदर दिए जलाना, हाँ जी, वो हर एक चीज़ को महसूस करना, हाँ जी। वो चीज़ मैं मिस करता हूँ। अरे वाह, वो हर कोई मिस करता है। Yes. चाहे हम वर्ल्ड में कहीं पे भी चले जाएं, चाहे वो सही। सुधीर जी हों या हमारे आने वाले बच्चे हों, Yes. जो समय हमने फैमिली के साथ इंडिया में एक बार बिता दिया वो हमारे दिल में रहेगा ही रहेगा। वो तो आखिर तक रहेगा। रहेगा ही सही। रहेगा। हम आई एम नॉट सेइंग कि भी यहाँ पे मुझे मज़ा नहीं आता, हाँ जी। मज़ा आता है, हाँ जी, बट मैं मिस करता हूँ। हाँ जी, करते हैं। हम सब लोग आई थिंक सो बिहाइंड द कैमरा जो सब जी हैं हाँ जी, वो भी मिस करते होंगे हाँ इस जी, चीज़ को। हाँ जी, बट यहाँ पे हम उस चीज़ को एंजॉय करते हैं हाँ जी, जो हमको टाइम मिल जाए। अब दिवाली एक जैसे आपने अभी पूछा, एक दिवाली एक ऐसा टाइम है, और हम लोग इसीलिए दिवाली करते हैं कि भाई एक फैमिली, फ्रेंड्स, हाँ जी, दोस्त यार सब मिलके वहाँ पे आए, जो लोग अपने काम में बिजी हैं, जो अपने हर काम में बिजी हैं, सुबह से लेके रात तक अपने काम में बिजी रहते हैं, वही हम करने आए हैं यहाँ पे। हाँ जी, बट दिवाली एक ऐसी चीज़ है, जैसे सुधीर भाई ने बोला कि दिस इज़ वन ऑफ द फेस्टिवल जो सबको इकट्ठा लेके आता है। हाँ जी, चाहे वो आप हरियाणा से हैं, चाहे ये महाराष्ट्र से हैं, चाहे मैं पंजाब से हूँ, चाहे आप किसी भी कम्युनिटी से हैं, हाँ जी। इट्स ऑल ब्रिंग अस टुगेदर। या, और अगर इंडिया में जो हम हमारे फैमिली के साथ नहीं बिता सकते, तो यहाँ जो हम सब आए हैं वो एक फैमिली हो गई ना, हम इंडियंस की। तो फिर दिवाली में हम और बड़े फैमिली के साथ करते, ये समझ के करना चाहिए बिल्कुल हमें। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इसके साथ ही सुधीर जी आपसे बात की जाए इस टॉपिक पे, आपका तो एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है, हमारे अगर बात की जाए हमारे से आगे, आपका क्या मतलब बचपन में कैसे दिवाली पे? महाराष्ट्र में दिवाली तो शुरू होती है 3 दिन पहले से, नरक चतुर्दशी जिसको बोलते हैं। तो उस दिन सुबह सुबह 4:30-5 बजे उठना पड़ता था, नहाओ उस दिन। और ये हमको बोला जाता था कि अगर सूरज उगने से पहले अगर नहीं नहाए आप, हाँ जी, तो आप नरक में जाओगे। है? हाँ। अच्छा। तो हमको वो उठ के करना पड़ता था, और जब हम नहा रहे पूरा उट्टन लगा के हाँ जी, नहलाते थे। और उस टाइम पे फिर समझो मैं नहा रहा हूँ तो मेरे भाई पटाखे बजाएंगे, फिर अगर मेरा हो गया फिर भाई का हो गया तो मैं पटाखे, तो वहाँ से शुरू होता था। हाँ जी, फिर घर में शहनाई हो या कुछ म्यूज़िक हो, फिर मिठाई खाते थे, एक दूसरे के घर में आ जाते थे, और पटाखे तो शाम को चलते थे। लेकिन मेन चीज़ तो ये था कि एक दूसरे के घर में, मतलब काफ़ी दिनों तक मुझे याद है, हम लोग तो बम्बई में थे लेकिन मेरे दादाजी वगैरह, हमारा पूना में घर था, तो दिवाली के लिए हम पूना ही जाते थे। अच्छा ही, जो जॉइंट फैमिली का घर होता था वहीं दिवाली मनाते थे हम लोग, हमारे घर में नहीं। बुजुर्गों के साथ। हाँ, वो और पूरा उधर ही पूना में जाके हमारा होता था काफ़ी दिनों तक, सालों तक। सिर्फ जैसे आपने पहले बोला कि उपटन लगाना हाँ, हाँ मीन्स जी। मैरिनेट करना। नहीं,
वो पाउडर होती है जिसमें चंदन होता है और कुछ कुछ होता है, अच्छा। तो वो पूरा बॉडी पे लगाते हैं तो बॉडी मतलब अच्छा सुगंध आता है। एक चीज़ और मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, हाँ जी। एंड आई थिंक सो अमित जी आपने भी ये महसूस किया होगा। आप हरियाणा से हैं? हाँ जी। मैं पंजाब से हूँ। हाँ जी। मैंने पंजाब में रह के कभी भी डिफरेंट रिलीजन, इंडिया के अंदर जो रिलीजन है उनके फेस्टिवल को सेलिब्रेट नहीं किया। नहीं किया, इंडिया में नहीं करता, कोई भी नहीं करता। नॉट नॉट टॉकिंग अबाउट दिवाली। हाँ दिवाली जी। तो चलो ओवरऑल इंडिया सेलिब्रेट करता है, और पटाखे तो इंडिया जीत भी जाए, क्रिकेट मैच जीत जाए तब किसी भी के वैसा अगेंस्ट तब भी सेलिब्रेट करता है। कुछ भी ऐसा त्योहार हो या खुशी का माहौल हो तो हम लोग करते हैं। बट सिंस आई बीन टू न्यूजीलैंड, मैंने और इंडियन कल्चर्स को समझा है। हाँ जी। चाहे वो ओणम फेस्टिवल है, हाँ जी। चाहे वो गणेश चतुर्थी है, चाहे वो गणेश जी का विसर्जन है, चाहे वो नवरात्रि हैं, गुड़ी पाड़वा, गुड़ी पाड़वा, सब और एक और होता है जो साउथ इंडियन करते हैं ओनम। ओणम फेस्टिवल, हाँ जी। दुर्गा पूजा। अभी रिसेंटली दुर्गा पूजा मल्टीकल्चरल में अभी हुई, हाँ उन्होंने जी। करवाई थी। सो आई रियली लव लव दैट। It's not about Diwali. Today on your channel, I want to say to all your viewers, it's not about Diwali. It's about every single festival that India celebrates. that India celebrates it. इंडिया से। You need to come there. यस। वो चाहे हमारी दिवाली है, चाहे वो कहीं और कोई और दिवाली कर रहा है, कोई रोलस्टन में कर रहा है, कोई रिंग्योरा में कर रहा है, कोई कहीं पे भी कर रहा है। गरबा, गरबा 9 दिन हम माँ की पूजा करते हैं, और 9 दिन वो गरबा चलता है। चलता है। मैंने भी ये मोंटी, टू बी ऑनेस्ट, मैंने भी ये यहाँ पे आके सीखा, मैंने यहाँ पे आके देखा गरबे के बारे में। आई डोंट नो अबाउट दैट थिंग्स इन इंडिया। मुंबई में ये एक एडवांटेज है। हाँ जी। मुंबई में होने की वजह से हमको सब चीज़ पता सब है, चीज़ें आप- क्योंकि मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे तो जो क्रिश्चियन होता था उसके घर में हम लोग जाके क्रिसमस के दिन इकट्ठा होते थे हाँ जी। और सेलिब्रेट करते थे। मुस्लिम था उसके घर में ईद के दिन जाते थे। हाँ जी। गणेश चतुर्थी के टाइम मेरे घर में सब लोग आते थे। गरबा तो हम लोग बॉम्बे में खेले ही खेले, हाँ जी। मतलब पूरा 9 दिन रात को 2-2 बजे तक खेलते थे, बैचलर थे तब। तो बॉम्बे में वो एक बड़ा मल्टीकल्चरल एडवांटेज मतलब बहुत है। बहुत ज़्यादा। तो और यहाँ पे अगर अब जैसे आपने बोला अमित जी कि भी गरबे के बारे में आपको भी यहाँ पे, मुझे भी यहाँ पे आके पता लगा। हाँ जी। ईद, जैसे सुधीर भाई ने बोला, आई हैव गॉट लॉट ऑफ फ्रेंड्स आई सेलिब्रेट ईद। क्रिसमस टाइम पे हम अपने यू नो गोरो फ्रेंड्स के हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, बारबेक्यूज करते हैं, ड्रिंक्स करते हैं। हाँ जी। ये एक न्यूजीलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम सब चीज़ें इंजॉय कर सकते हैं। मल्टीकल्चरल। इट इज़। हाँ जी। कमिंग बैक टू दिवाली अगेन, दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ पे पिछले कई सालों से, और सुधीर भाई मेरे साथ एग्री करेंगे, इट्स नॉट जस्ट इंडियन फेस्टिवल। नहीं, अब तो ये वर्ल्ड का बन गया है। एवरीवन। अब तो मेरे ख्याल से अभी मैंने सुना कि भी कनाडा में इसको, यूएस में इसको एक पब्लिक स्टेट हॉलिडे, में पब्लिक हॉलिडे हॉलीडे। हाँ करने जी, लगे। उन्होंने नॉमिनेशन पाया था Hopefully. और वो शायद वो अप्रूव भी, सिंगापुर में तो है ही कि कितने सालों से। यस हाँ जी। यस। बिकॉज आवर नंबर इज ग्रोइंग। भाई हम लोग हैं ही प्यारे इतने, हाँ जी। हम लोग हैं ही प्यारे इतने, हम सबके दिल को जीत लेते हैं, हम इंडियन सबके दिल को जीत लेते हैं। और इससे एक और भी बात है, जो हम लोग अपना कल्चर आगे बढ़ाते हैं, दूसरों को सिखाते हैं, बच्चों के साथ साथ दूसरे अपने फ्रेंड सर्कल के बच्चे हैं या कोई भी है, लोकल्स पीपल हैं, वो सभी भी सीखते हैं, हमारे कल्चर को अडॉप्ट भी करते हैं। Yes. वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करते हैं। Yeah. और वो उसका सबसे बड़ा कारण ये इवेंट ही है। यस, एंड ऑन दैट नोट अमन जी, आपकी योर डॉटर हरमन एंड माय डॉटर अरियाना, दे आर फ्रेंड्स। यस। मुझे याद है एक दिवाली पे, पिछले 2 साल से दिवाली पे हम रामायणा कर रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी। जो 2023 की रामायणा थी, हाँ जी।
आई थिंक सो योर डॉटर एंड माई डॉटर एंड देयर फ्रेंड्स, वो Yes. सब लोग साथ में, मुझे देखा मैं रावण बना हुआ था, हाँ जी, उनको उससे पहले कभी रामायण के बारे में पता ही पता ही नहीं नहीं था। नहीं। योर डॉटर, आपकी बेटी ने मेरी बेटी से आके पूछा कि बेटा आपके फादर क्या बने हुए हैं। हाँ जी, They came backstage and I know, I remember that. They came backstage and I told that story to the kids. हाँ जी, कि मैं evil हूँ, हम्म, he is a good person, मैंने ऐसा कुछ किया है. So बच्चे the सीखते हैं। main thing is we are teaching our generation, the next generation, what exactly Lord Rama was, what exactly the story behind the Diwali is. Behind Diwali. It's not about Bollywood dancing, it's not about food, it's about something good versus evil. ये वो। So that is the beauty of it, of Diwali, and for our next generation also. नहीं, ये बहुत ये अच्छी बात है, और बच्चे सीखते हैं, आगे जाके बच्चों ने भी आगे सिखाना ही है। Yes. कहीं ना कहीं उन्होंने, चाहे वो अपने फ्रेंड सर्कल में हो या फिर आगे नेक्स्ट जनरेशन हो, हमें तो नहीं पता क्या होना है क्या नहीं जाना है, ठीक है ये ना। ये जो चेन है ये ब्रेक नहीं होनी चाहिए। Yes, ये break नहीं है. मतलब अभी हमको हमारे माँ बाप ने सिखाया, हमने हमारे बच्चों को सिखाया, अब आप लोगों के तो बच्चे यहाँ पैदा हुए होंगे, हाँ जी, तो कम से कम मेरे तो बच्चे, मतलब इंडिया से ही मैं आया तो मतलब 10 साल के वगैरह थे, तो उनको काफ़ी कुछ पता था। बट यहाँ जिनके बच्चे पैदा होते हैं उनको तो और भी होता है कि नहीं, उनको हमारे सारे वैल्यूज़ दिए जाए, सब हमारा कल्चर बताया जाए। और इसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस इवेंट्स की ही है। हाँ जी। जब कभी कोई इवेंट्स, जैसे कोई भी इवेंट्स है, होली है, दिवाली है, गरबा है, या कोई भी पूनम है, कुछ भी है, जब कोई इवेंट डेट रख लेता है तब बच्चे पूछते ही हैं एक दूसरे से, कि ये हाँ क्या ये है, क्या हाँ। है, बिल्कुल. व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट। जी, एटलीस्ट कोई ना कोई क्वेश्चन निकलता ही है हर सर किसी का। आजकल के बच्चों का सिर्फ एक चीज होती है, व्हाई, वाई। why this is happening. हाँ जी। And when they ask why, if you explain them, that's where it is. Either, अब जैसे आपने होली की बात की है, फेस्टिवल ऑफ कलर्स, हाँ जी, वो कहते हैं कि भी हमने जाके सिर्फ रंग ही उड़ाने हैं, तो क्या इसमें क्या हम घर पे कर ले, बट ना, यू टीच देम Yes. व्हाट एग्जैक्टली बिहाइंड दैट, उसके पीछे की कहानी क्या है, कि हम क्यों होली को सेलिब्रेट करते हैं, हम क्यों दिवाली करते हैं, हम क्यों ओणम करते हैं, दुर्गा पूजा, हार्वेस्ट फेस्टिवल है, Yes. लोग लोहड़ी। इसलिए हाँ, भाई लोहड़ी, हाँ जी। अपन लोहड़ी करते हैं, हाँ जी, बहुत ज़्यादा। है ना, पंजाब में, एंड दैट इज समथिंग अ न्यू ईयर. एंड व्हेन वी डिड अ लोहड़ी एट माय प्लेस एंड माय डॉटर वाज आस्किंग, मेरी बेटी पूछती है कि भी क्या आग जला के आप क्या कर रहे हो, तिल, क्यों तिल जरा डाल तिल रहे हो, जला क्यों रहे हैं। मूंगफली, बट उसको फिर मेरे को समझाना पड़ा कि भाई ये हमारा न्यू ईयर है, हाँ जी। जहाँ पे हार्वेस्टिंग, जो फार्मर्स हैं, स्टार्टिंग होती है। दे स्टार्ट देयर हार्वेस्टिंग देयर. सो ये चीज़ें हमारे बच्चों को, जैसे सुधीर भाई ने बोला है, वो चेन ब्रेक नहीं होनी चाहिए, हमको सिखाना है. और आई थिंक सो थ्रू योर चैनल, आई थिंक सो वी कैन टीच द किड्स. यस, डेफिनेटली। It's not about, coming and wearing the nice clothes and Yes. dancing and eating food. It's about the story behind that. यस। हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ कहानी होती है, and that's what we need to teach our और youngsters. जैसे हमने बात की ना कि दिवाली हर प्रदेश में अलग तरह से होती है, हाँ जी, तो जैसे अभी महाराष्ट्र का मैं बोलूँ तो वो पहले दिन तो मैंने बताया नरक चतुर्दशी है, हाँ जी, फिर बाद में भैया दूज होता है। हाँ जी, Yes, वो भाई ऑल दूज। ओवर इंडिया में। हाँ जी, हाँ हाँ जी. वो अच्छा, हाँ जी। लेकिन महाराष्ट्र में राखी से ज़्यादा उसको महत्व दिया जाता है। हमारे भी, हाँ जी, हाँ, उसके नेक्स्ट डे पे दिवाली पाड़वा बोलते हाँ हैं, जी। वहाँ बेटी अपने फादर को ये करती है, आरती पूजा करती करती है। है, और फादर देता है कुछ तो, हाँ जी, गिफ्ट फिर देते हाँ हैं। गिफ्ट देता है, हाँ जी, फिर वाइफ भी हस्बैंड को करती है। हाँ जी, तो ये पाड़वा का होता है। तो हमारे यहाँ पाड़वा का गिफ्ट बेटी के लिए और वाइफ के लिए सबसे बड़ी साल भर में चीज़ होती है। Wow. गिफ्ट से अगर बात करें तो दिवाली पे गिफ्ट तो इंडिया में हर एक प्लेस पे देते हैं एक दूसरे को, और बाहर भी है वो, आजकल यहाँ भी ट्रेंड चला हुआ है। जैसे दिवाली, हाँ जी. हर कोई मिठाई, अगर हम बात करें तो क्राइस्ट चर्च में अब तो पहले से
जब हम 2014 में आए थे उस टाइम में तो कुछ भी नहीं था, उसके बाद दिवाली से ही ये चीज़ें स्टार्ट हुई है, मिठाई शॉप्स और हाँ, एवरीथिंग yes, स्टार्ट yes, फ्रॉम दिवाली। Yes. मोंटी भाई जी, यस मेरे भाई। अब आप तो 2014 की बात कर रहे हैं, सुधीर भाई तो मुझसे पहले के आए हुए हैं, बट आई रिमेंबर इन 2004 2005 हाँ जी, व्हेन आई केम हियर, मुझे तो कुछ भी नहीं नहीं, मिलता था कुछ नहीं अपार्ट मिलता फ्रॉम कुछ था नहीं ये। इंडियन मिलता था। रेस्टोरेंट में जाके आप इंडियन खाना खाओ, को मिठाई तो मिलती भी नहीं थी। नहीं मिलती थी। बट आज आज इतने जो सारे, चाहे सब मिल जाता है। जो जो आप बोलिए, यू गो ऑन कोलंबो स्ट्रीट, एनीवेयर, यू गो ऑन, यू नो, कहीं पे भी जाइए कहीं पे भी जाइए। आपको इंडियन स्वीट्स मिल जाती हैं। हाँ हाँ जी, हाँ जी, और ये एक बहुत अच्छा, उन थैंक्स टू दोज पीपल जिन लोगों ने इसको खोला है, क्योंकि ऐसे इवेंट्स के अंदर जब हम आपके घर आते हैं, आप हमारे घर आते हैं, तो आप मिठाई लेके आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। वो एक दिवाली की फील आनी शुरू हो गई है यहाँ पे। चाहे वो आज जैसे करवा चौथ है मेरे भाई, हाँ जी, आज हम बात कर रहे हैं तो हर बंदा मिठाई, हाँ जी। वो मट्ठी, सुबह सुबह मेरे को इंस्ट्रक्शंस हुई मट्ठी लेके आने के लिए, तो मट्ठी लेके आए एंड एवरीथिंग। सो ये इन लोगों का बहुत ज़्यादा थैंक्स टू देम फॉर ब्रिंगिंग दैट इंडियन स्वीट्स हाँ जी। टू क्राइस्ट चर्च। मेरे को अभी भी याद है सुधीर जी और मोंटी जी, 2014 में मैं आ गया था जून में, बट लेकिन मैंने मिठाई दिवाली पे जाके खाई, जलेबी। यस, मेरे इतनी को बार, इतनी लेट भाई, जून के बाद आके सीधा दिवाली पे 4-5 महीने, क्योंकि उस टाइम नहीं था यहाँ पे। यस, यस। मेरे को भी नहीं पता था, बट लेकिन हम अरीना में गए हाँ, हाँ, उस टाइम, yes, अरीना उस time में। हाँ था, जी, yes। और इवेंट वाज अमेजिंग, और उन्होंने पुलिस ने परफॉर्मेंस किया था हाँ, उस बराबर time पे। उस सेट, या हाँ जी। that year। आप वो बात कर रहे हैं उस और टाइम। उस टाइम जो पहला अपना वर्ल्ड कप का भी वो था, वर्ल्ड कप का yes। यहाँ पे हेगले पार्क में हुआ था। प्रोग्राम स्टार्ट Yes। हुआ, इनॉग्रेशन से Inauguration यहाँ से first स्टार्ट हुआ, हुआ था। yes। हाँ जी, Yes, 2014 में। उस टाइम का इतना अमेजिंग टाइम था, और हम लोगों ने जाके देखा, अरे इतने इंडियन लोग पहली बार, तब से पता लगा नहीं यार, अपने लोग यहाँ पे बढ़ रहे हैं। मैं ना आपको एक फोटो भेजूंगा, अगर आप अपने उस पे लगाइए 2014 के मेरे Definitely। जो आप बात कर रहे हैं इनॉग्रेशन पे। हाँ जी, I was surprised to see so many Indians। are my own people, हाँ जी। own brothers and sisters there। हाँ जी, कि अरे बाप रे, अच्छा मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ पे, मेरे हाँ जी, साथ बहुत और लोग भी हैं, हैं। बहुत लोग जैसे हैं। आपकी वो एक खुशी थी ना, मेरी उस दिन वो खुशी बढ़ गई कि अरे बाप रे, अच्छा। और उस दिन के बाद लोगों से बातें करनी शुरू हुई, लोगों को मिलना जी। शुरू हुए, पता Get लगा, together बढ़ी। एंड हाँ जी। एवरीथिंग, और लोग आना शुरू स्टार्ट हुए। फ्रॉम तो देयर। यस, हाँ जी, उसका रीज़न ये भी था, हर एक बंदा यहाँ पे अपने काम से, जॉब से रिलेटेड, या फिर अपनी स्टडी से रिलेटेड, या कोई भी जो भी उसका काम धंधा है, वो बहुत बिजी है, लाइफ बहुत बिजी है। वो सुबह से शाम तक बिजी है, वीकेंड तक उसको कोई टाइम नहीं मिलता। वीकेंड में जाके टाइम मिला तो सिर्फ वो सबसे पहले यही देखेगा कि मैंने ग्रोसरी करनी है, अपने खाने पीने का नेक्स्ट सही वीक है। का बंदोबस्त करना है, और दोबारा से मंडे स्टार्ट कर देना है। ये, तो वैसे हाँ, करके टाइम को बराबर। पता नहीं लगता कितना टाइम निकल जाता है। हाँ जी, ये जो दिवाली की, मतलब आजकल के बच्चों के लिए एक चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, जो उनको मतलब ताज्जुब की लगेगी। हाँ जी, आप पटाखे हमारे बचपन में किए, हम बोल रहे मिठाई खाते थे, ये सब, लेकिन एक चीज़ है, आज कल बच्चों को जब चाहे तब वो कपड़े खरीद लेते हैं। हाँ जी, हमारे लिए दिवाली में ही नए कपड़े मिलते सिर्फ थे, नए कपड़े। यस, तो वो मज़ा आजकल नहीं आता है, क्योंकि वही हम घर में बात करते हैं कि चलो शर्ट अच्छा लगा ले लिया। हाँ जी, उस जमाने में तो हमको नए कपड़े सिर्फ दिवाली में मिलते थे, इसलिए बच्चों को दिवाली की राह देखते थे कि अरे नए कपड़े मिलेंगे। हाँ जी, तो ये आजकल के बच्चों को तो पता ही नहीं है। हाँ जी, आजकल ऑनलाइन सोशल मीडिया इतना सब कुछ हो गया ना कि भी हाँ जी, सुबह उठे, अच्छा ये पसंद आया, ये ले खरीद लियो लो। बस। ऑर्डर हो गया है और अकाउंट से पैसे चले गए हैं, ऑर्डर आ गया है। और हमको वही नए कपड़े साल में वही एक बार मिलते थे, दिवाली और में। दूसरी बार अगर कोई बिल्कुल मतलब सगा भाई तो नहीं, लेकिन चचेरे भाई का या किसका शादी वादी हो, तो उस टाइम पे हाँ जी, नए कपड़े तभी मिलते थे हमको। बट एक सुधीर भाई, एक और चीज थी दिवाली के अंदर कपड़ों के अलावा ना, जो
भाई बहन अंकल आंटी सब एक चाचा साथ होके। चाची, दैट वाज द टाइम के भी सब लोग इकट्ठे होके हाँ जी। बैठ के बातें करते थे, खाना खाते थे और दे स्पेंड द टाइम टुगेदर। क्योंकि छुट्टियां फेस्टिव सीजन फेस्टिव है, सीजन था, yes। 1 वीक के लिए सब शट डाउन है, दिवाली पे गए हैं, छुट्टी है, अपने घर गए हैं, सभी ने वहाँ पे जाना है, मिलना है, एक दूसरे के साथ बतलाना है। So that's why Amit ji, coming to the main point today, why we are here, हाँ it's जी। Diwali, दिवाली। 25th of October हाँ जी। 2025 हाँ जी। is हम लोग वही चीज को दोबारा लेके आना चाहते हैं। हाँ जी। आई नो हम बहुत लोगों की फैमिलीज यहाँ पे नहीं है, हाँ जी। बट अपने दोस्तों के साथ, हाँ जी। अपने प्रियजनों के साथ, जो आपके दोस्त हैं, आपकी फैमिली है, कोई भी है, आपके लोकल कीवी फ्रेंड्स भी आपके हो। लोकल कीवी फ्रेंड्स, हाँ जी। कोई भी कीवी फ्रेंड्स है, यूरोपियन, साउथ अफ्रीकन, एनी पर्सन, ब्रिंग देयर। उनको लेके आइए, उनके साथ दिवाली को एंजॉय कीजिए, और बढ़िया खाना खाइए। बट यस बढ़िया खाना खाइए एंड फायरवर्क्स देखिए और उन 200 बच्चों की परफॉर्मेंस देखिए। हाँ जी। व्हेन आई से बच्चे, आई एम सॉरी, देयर एज ग्रुप पीपल आल्सो, मैं भी हूँ उसमें एक, अच्छा जी। जिनको आप देखेंगे स्टेज पे, बट प्लीज डू कम। हाँ जी। हम जो आपका घर वाला माहौल हम आपको नहीं दे सकते, आई एम सॉरी, बट उसके ही रिलेटेड आपको हम वो एक कम्युनिटी माहौल दे सकते हैं जहाँ पे आप आके अपने सब चीज़ें भूल जाओ। हाँ जी। जो आपका काम, जैसे आपने बताया ना, सुबह काम पे जाना है, स्ट्रेस सबको होता है मेरे भाई, हाँ जी। बट सबको वो उस दिन सब भूल भाल के ना QE2 पार्क में आइए, 2 बजे से लेके रात को 9:30 बजे तक, 25 अक्टूबर 2025 को। आई वुड लव टू सी एवरी सिंगल व्यूअर्स हु इज लिसनिंग टू अमित जी टुडे, प्लीज डू कम। और वो एक दिन क्राइस्ट चर्च के अंदर आपको इंडिया दिखेगा। इंडिया दिखेगा। और सबसे बड़ी बात, ऑल इवेंट एंट्री फ्री। फ्री है पूरा। इट्स अ फ्री इवेंट, कहीं से आओ, उधर से जाओ, उधर जाओ, फ्री। कहीं से भी आइए, बट इट्स यू नो नॉन अल्कोहलिक इवेंट। हाँ जी। पार्किंग आप लोगों के लिए वहाँ पे अवेलेबल है, 400 and plus व 450 प्लस पार्किंग देयर। हाँ जी। और प्लीज $1 या $2 ले आइए, Yes। ताकि इट विल हेल्प। और फैमिली फ्रेंडली इवेंट है, Yes। हाँ जी। तो आइए और मजे लीजिए। और मुझे पता है आपके जो व्यूअर्स हैं जस्ट इंडियन नहीं हैं, कीवीज भी हैं, हाँ जी। यूरोपियंस भी हैं। हाँ जी। इफ यू हैव गॉट अ डॉग, प्लीज ब्रिंग योर डॉग विद यू, बट पुट देम ऑन लीश। यस। And we want to make this event one of the best events in Christchurch, like we are trying to do it from last so many years. यस। God bless you. Thank you. And I'm sure whoever is going to come on that event, Amit ji, they will love it. हाँ जी, जरूर। थैंक यू सो मच मोंटी जी, थैंक यू सो मच सुधीर जी। Thank आप you, लोगों का अमित जी, जो हमको बुलाने के लिए। आपने इतने बिजी स्केड्यूल में हमारे लिए टाइम निकाला और हमारे ऑडियंस के लिए टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। और इस प्रोग्राम को सुनने और देखने वाले जो भी आप सभी लोग कहीं पे भी हों, साउथ आइलैंड में, क्राइस्ट चर्च में, कैंटरबरी में, प्लीज़ शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद योर फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर, सभी को शेयर करें। और इवेंट फ्री है, खाने का बंदोबस्त पूरा है, मोंटी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। 200 प्लस परफॉर्मेंसेस जैसे आपने देख ही लिया है कि बहुत कुछ लेके आ रहे हैं। दैट्स गोना बी द मैसिव इवेंट एंड वी विल बी देयर, सी यू गाइस देयर। थैंक यू सो Thank मच। you. Thank you Thank very you. much. Thank Thank you, you, Amit Amit ji. ji. Thank you. Thank you. Thank you, sir.